गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +2 क्लास की केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल चल रहे थे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर ली थी। तो उसके बाद अब न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे पहले तो आपने जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के है ना हाफ लाइफ पीरियड के लिए ये एक्सप्रेशन याद करना, रिजल्ट याद करना है। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर के लिए था टी ऑफ इज इक्वल टू ए नोड क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए था टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K। चलो इनके साथ साथ इनका एक्सप्रेशन भी याद रखना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी इज इक्वल टू 1/K इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है। और क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका क्या था, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k इंटू में लॉगरिथम ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन, x क्या है यानी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है उसकी कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन गैस का। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे आता है। पहली बात दिया गया है कि टी ऑफ यानी आप टाइम टी ऑफ दिया है 0 पॉइंट कुछ भी मान लो कि 5 मिनट दे दिया। तो आपसे पूछागा टी 99% निकालिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखिए अब बात चल पड़ी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 90% के लिए निकालना है, जबकि टी ऑफ दिया। टी ऑफ का मतलब क्या है यानी टी 50% कितना है, टी 50% कितना दिया है, 5 मिनट दिया है या 5 सेकंड दिया है, कुछ भी मान के चले। तो देखिए कैसे निकालते हैं एक्सप्रेशन, अब याद रखना पड़ेगा आपका कि भाई टी का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 2.303 अपॉन में K लॉगरिथम ऑफ क्या है a अपॉन a माइनस एक्स। देखो 50% का निकालने का, देखो एक बार 50% का कैसे निकालते थे, 2.303 अपॉन में क्या आ गया k लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a अपॉन a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, याद रखना है कि 50 है तो 50% का मतलब a का 50% यानी 50। ठीक है, तो क्या आ गया 50 दूनी 100 यानी एक्स की वैल्यू आ गई a/2। तो इसमें अप्लाई कर दिया आपने 2.303 अपॉन में के लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a अपॉन में यानी तो एलसीएम लोगे a/2 यानी कि क्या आ जाएगा 2a/2 ही आ गया। तो 2 ऊपर चले जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2a से a कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास 2.303 अपॉन में के लॉगरिथम ऑफ 2। तो लॉगरिथम 2 की वैल्यू थी 0.3010, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आई आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन में के। और के की वैल्यू निकाल T50 दिया था आपको 5 सेकंड, तो 5 सेकंड यहाँ रख दिया, के की वैल्यू इधर ले आए तो 0.693 अपॉन में क्या आ गया के। तो अब देखो ये वैल्यू अपने को ज़रूरी थी क्योंकि T 99% के लिए निकालना है। देखो T 99% कैसे निकालते हैं वो देखिए, T 99% कैसे निकालोगे, वैल्यू रखो, आपको पता है ही 2.303 अपॉन में के की वैल्यू आई गई। ठीक है, तो 0.693 अपॉन में क्या है के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या था के ही था नीचे। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a अपॉन में a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, अब वो देखिए एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ गया a का 99% निकाला आपने। ठीक है, तो क्या आ गया 99/100 a। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने 99/100 a। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या सोल्यूशन हुआ, देखो 2.303 के से के कैंसिल हो गया अपॉन में 0.693 इंटू में लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया, देखो 100 माइनस 99 तो ए बच गया, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 a अपॉन में क्या आ गया ए ही आ गया, तो ए से कैंसिल हो गया। 100 को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, तो आपके पास क्या आ गया टी 99% निकल के आया, क्या आया देखो वैल्यू थी 2.303 अपॉन में 0.693 लॉगरिथम ऑफ 100। ठीक है,
तो 100 को कैसे लिखा जाता है वो देखिए। आप कैसे लिखते हैं 0.693 लॉगरिथम ऑफ 10 रेज़ टू 2, तो 2 की पावर है तो आगे आ जाएगा 2.303 अपॉन में 0.693, तो डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 2 आगे आ गया। लॉगरिथम ऑफ 10, लॉगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आ जाए T99% आ जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करवा सकते हैं कभी भी किसी भी इक्वेशन को, कि जैसे आपसे पूछेगा कंपेयर द टाइम पीरियड T50% विद T70%, 75%, तो दोनों की कंपैरिजन पूछी गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब आपने पढ़ा अभी क्या, जैसे कैसे निकालते हैं टी कैसे निकालेगा, तो टाइम पीरियड निकालेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये वैल्यू याद रखनी है 2.303 एक्सप्रेशन की अपॉन में के लॉगरिथम ऑफ क्या था a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं वो याद रखना है। 50% के लिए क्या आ जाएगा T50% 2.303 अपॉन में के, ठीक है। तो क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा a/2, वैल्यू अप्लाई की तो 2.303 अपॉन में के लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया, देखो एलसीएम लिया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a अपॉन a से कैंसिल, इसकी वैल्यू आई थी अपनी 0.693 और के, ठीक है। और जब T75% और निकालना है आपने T75%, तो वैल्यू उसी में अप्लाई करना है इक्वेशन में। तो लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a अपॉन माइनस, अब देखो x किसके बराबर रखते हैं वो याद रखना है, x किसके बराबर रखा गया, तो x किसके बराबर रखा जाता है, देखो a का क्या निकालना है 75%, तो अब आपको पता चलेगा क्या आ गया 25 या 75, 25 चौका 100, तो अब कैसे लिखोगे इसको, यह आ गया आपका 3/4 यानी 3/4a। तो एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो उसके बाद क्या आ गया वैल्यू, देखिए क्या आ गया के, देखिए लॉगरिथम ऑफ 4 एकम 4, 4 में से 3 का a और फिर ऊपर चलेगा 4, तो 4a अपॉन में a से a कैंसिल, इसको कैसे लिखेंगे 2.303 अपॉन में k और क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया, देखो 2 की पावर 2 लिखा गया, 2 की पावर 2 लिख दिया। तो हम 2 की पावर 2 को इसको आगे कैसे लिखोगे, देखिए T75% चल रहा है, 75% चल रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो अब आपको पता चलेगा कि 2.303 के 2 की पावर 2 है तो आगे आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ 2 को अलग से लिख लो एक बार, 2 इंटू क्या आ गया 2.303 के लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी पीछे ना अभी पढ़ा था 2 इंटू, क्योंकि लॉगरिथम 2 की वैल्यू है 0.3010, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आई 0.693 अपॉन में के, ठीक है। तो अब देखो ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था T50, तो T75% इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या गया T50%। तो अब आपको पता चल गया, यानी 75 क्या है टाइम पीरियड जो निकलेगा वो डबल होगा 50% का, ठीक है। तो कंपैरिजन किसी के साथ भी किसी का पूछा जा सकता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा, कंपेयर द टाइम पीरियड फॉर T75% विद किसके साथ कंपेयर करना है T99% के साथ, ठीक है। तो इसके साथ भी तो सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपने करना है। जैसे अब मान लो कि किसी का टाइम T ऑफ दे दिया जाए, ठीक है, T ऑफ दे दिया मान लो कि 5 सेकंड, तो आपसे K की वैल्यू पूछ ली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अप्लाई करना है डायरेक्ट ही, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो जैसे K की वैल्यू पूछिए रेट कांस्टेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट है क्या, अब आपको पता है ही, रेट कांस्टेंट यानी K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो K की वैल्यू यानी T ऑफ आपको याद है ही, T ऑफ की वैल्यू थी 0.693 अपॉन में K को इधर ले आए तो K क्या आ गया 0.693 अपॉन में 5, क्योंकि टाइम इधर आ गया तो टाइम पीरियड कितना दिया 5 सेकंड, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो आपने पीछे न पढ़ के आए थे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो चाहे जीरो ऑर्डर है चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, किसी के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसको कंपेयर करके देखना। थैंक यू।